Today we are discussing about the simple past tense using was or were. सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को भी सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, लेकिन उसमें वाज और वर नहीं आ रहा होता, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होती है। लेकिन जब हमने वाज और वर को यूज़ करना है पास्ट टेंस में, उसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, जैसे कि हमने टू बी फॉर्म की, हम टू बी फॉर्म ही कर रहे हैं। तो इसमें आपने करते वक्त ये वाले वर्ड माइंड में रखने हैं। जब ये वाले वर्ड को यूज़ करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस बना सकते हैं, और अगर ये वाले वर्ड आए तो इट मीन्स वो सिंपल पास्ट टेंस ही होता है। इसके लिए आपने एक वर्ड जो फार्मूला है वो याद रख लेना, ऑयल वे। ऑयल में यहाँ पे ओ का मीनिंग ऑन है, आई का मीनिंग इन है, ठीक है, एल मीन्स लास्ट है, डब्ल्यू मीन्स वैन है, और ए मीन्स यहाँ पे अगो है, और वाई मीन यस्टरडे है। तो ये खुद से एक वर्ड बनाया गया है ताकि ये वर्ड माइंड में रहे भी, इन वर्ड से हम सिंपल पास्ट टेंस बना सकते हैं। तो इसमें जब ऑन यूज़ करना है, ऑन किसी डे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कोई डे बताना है और उसमें आपने टेंस बताना है, जिस तरह के ही वाज और वर का यूज़ किया, कोई एक्शन वर्ड नहीं है। एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर वाज वर नहीं आएगा। ही वाज एट बीच ऑन संडे, ठीक है, अब ये डे आ गया, डे से पहले आपने ऑन लगाना है। ही वाज एट बीच ऑन संडे, संडे को वो बीच पर था। नेक्स्ट है इन। इन होता है किसी ईयर या किसी टाइम से बताने से पहले हम इन लगा रहे थे। ही वाज एट यूनिवर्सिटी इन 2008, 2008 में वो यूनिवर्सिटी में था। शी वाज एब्सेंट लास्ट डे, लास्ट यानी जब आप किसी वर्ड में किसी सेंटेंस में लास्ट यूज कर रहे हो तो इट मीन्स आप पास्ट में बात कर रहे थे, ठीक है। शी वाज एब्सेंट लास्ट डे, वो लास्ट डे यानी वो आखिरी दिन एब्सेंट थी। उसके बाद है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब या कब। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई प्लेड क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट खेली। उसके बाद है नेक्स्ट अगो। अगो का मतलब होता है पहले। यू वर स्टूडेंट 2 years ago, 2 साल पहले आप स्टूडेंट थे। अगो वाला सेंटेंस आ जाए तो वो भी पास्ट में ही बात हो रही होती है। नेक्स्ट है यस्टरडे। यस्टरडे होता है गुजरा हुआ कल, तो वो अंडरस्टूड है, वो गुजरा हुआ कल है, तो पास्ट में बनाना सेंटेंस। दे वर एब्सेंट यस्टरडे, वो यस्टरडे यानी कल वो एब्सेंट थे। नेक्स्ट है द ट्रैवल प्रोग्राम। ट्रैवल प्रोग्राम मतलब आपने कहीं का प्रोग्राम बनाया है ट्रैवलिंग करने का, ठीक है। अगर आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हो तो लेट्स सपोज एक प्लेस है घोस्ट इन अ कासल, कोई कासल बना हुआ है। कासल होता है एक महल टाइप होता है, पुराना खंडरात टाइप होता है, वहाँ पे कोई नहीं रह रहा होता, तो वहाँ पे घोस्ट है। घोस्ट का मतलब होता है भूत, यानी कि जो नजर ना आ रहे हो, खौफ वाले, डर वाले। तो उसमें एक तो होता है ना सोल, रूह होती है, रूह होती है जो यानी कि हमें तंग नहीं कर रही थी। घोस्ट जो होता है वो तंग कर रहा होता है। जैसे कि डू यू बिलीव इन घोस्ट, क्या आप भूतों में यकीन रखते हो। हॉन्टेड कासल, हॉन्टेड होता है डराना, खौफ वाला, ठीक है, जहाँ से यानी कि आपके दिल में फियर है, डर है। तो कासल होता है यानी कि किला, डराने वाला किला जहाँ पे आपको डर है। एन एडवेंचर हॉलीडे। एडवेंचर बोलते हैं मुहिम जोई को, कोई डिफिकल्ट काम किया, स्पेशल आप जब आप माउंटेन पे जा रहे हो, हाइकिंग पे, स्नो फॉलिंग पे, तो स्नो फॉलिंग देखने जा रहे हो, किसी ना किसी को उसको बोल रहे थे एडवेंचर। तो कोई लॉन्ग टूर पे जा रहे होते हैं, ठीक है, कोई डिफिकल्ट टास्क में जा रहे होते हैं, वो एडवेंचर है। तो हॉलीडे, एडवेंचर हॉलीडे भी होती हैं, यानी आपने कोई मुहिम जोई के लिए, कोई डिफिकल्ट काम के लिए, हॉलीडे के लिए आप उन हॉलीडेज में जा रहे हो। अब बीच हॉलीडे यानी कि आपने हॉलीडे स्पेंड करनी बीच में जाके, समंदर के पास, बीच किनारे पे जाके। नेक्स्ट है सिटी हॉलीडे, यानी अगर आपकी छुट्टियां आप सिटी में गुजार के आप टाइम गुजार रहे हो। सन बैदिंग, इसको आपने बाथिंग नहीं पढ़ना, आपने इसको पढ़ना सन बैदिंग। तो बैदिंग वैसे होता है नहाना, तो सन बैदिंग का मतलब होता है सूरज की किरणें लेना, यानी आप सूरज सूरज की रोशनी में आप लेटते हो और सूरज की किरणें ले रहे थे विटामिन डी कंप्लीट करने के लिए, उसको बोल रहे थे सन बैदिंग। गो फॉर अ वॉक, यानी वॉक के लिए जाना। गो फॉर अ पैलेस, ठीक है, पैलेस के लिए जाना। पैलेस बोलते हैं महल को बोलते हैं, आपको पता है, बड़ा सारा घर होता है। गो फॉर अ स्विम, स्विमिंग के लिए जाना। विजिट अ लोकल टाउन, यानी कि कोई लोकल इलाका, ये करीबी टाउन है, मोहल्ला, वहाँ पे विजिट करना, वहाँ पे जाना। गो ऑन अ सिटी टूर, ठीक है, सिटी शहर का आपने टूर करने के लिए जाना है। टूरिस्ट साइट, जो साइट बोलते हैं मंजर को बोलते हैं, नज़ारे को, मतलब मंजर या नज़ारा इतना प्यारा, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं टूरिस्ट साइट। द साइट सीइंग होता है देखने के काबिल मंजर, यानी काफ़ी बड़े खूबसूरत मंजर होते हैं, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में मरी है, कगान और आनसवात है, वो साइट सीइंग है, लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो जो देखने के काबिल लोग खूबसूरत, उसको साइट सीइंग कहते हैं। ट्रैवल का आपको पता है, सफ़र करना, ट्रिप भी यही होता है। अभी आप यहाँ पे यानी किसी अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे ट्रैवल होता है, हम ट्रैवलिंग को भी कहते हैं, लेकिन ट्रिप होता है आप किसी टूर पे, ट्रिप पे एंजॉय करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आप जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रिप। नेक्स्ट है द जनरेशन गैप। जनरेशन बोलते हैं नस्ल को, गैप को बोलते हैं फासले को, ठीक है, नस्लों का फासला आप ये कह सकते हैं। सेंटेंस पढ़ने से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। द न्यू जनरेशन इज मच एडवांस्ड दैन प्रीवियस जनरेशन। जो नई नस्ल है वो पुरानी नस्ल से ज़्यादा एडवांस है। ज़्यादा एडवांस कैसे है, जो न्यू नस्ल है, न्यू जनरेशन है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को, लैपटॉप को, मोबाइल को बड़े अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और क्विक है थिंकिंग में। जो ओल्ड जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा नहीं करते थे और ज़्यादा क्विक नहीं थे, फास्ट नहीं थे। तो इसको बोलते हैं जनरेशन गैप, यानी फ़र्क है, मतलब उनकी थिंकिंग में, ओल्ड जनरेशन की, प्रीवियस जनरेशन की थिंकिंग में फ़र्क है, उनकी यूजेज में फ़र्क है, वो उनके लाइफस्टाइल में फ़र्क है, तो इसको बोलते हैं जनरेशन गैप, यानी जनरेशन में फासला। नेक्स्ट है आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। अगर आपने अपना आइडिया देना है या दूसरे का आइडिया लेना है, ओपिनियन लेना है, तो आप किस तरह से क्वेश्चन या आंसर कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया। अगर आपने कोई आइडिया है, उसके बारे में किसी से पूछना, आइडिया के बारे में क्या सोचते हो, तो आप ये कहोगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया। आप इस आइडिया के बारे में, इस ख्याल के बारे में आप क्या सोचते हो।
अगर आप उससे मुतफिक नहीं हो, किसी की बात से एग्री नहीं कर रहे, इतफाक नहीं कर रहे, तो आपने आई एम सॉरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू, कि मैं आपसे एग्री नहीं करता, मैं आपकी बात से इतफाक नहीं करता हूँ। आई एग्री विद यू यानी अगर आप उसकी बात से इतफाक करते हो, उससे उसकी बात आपको लाइक करती है, अच्छी लगती है, या उसकी बात मान रहे हो, तो आप कहोगे आई एग्री विद यू। गिव ओपिनियन, अगर आपने अपना ओपिनियन देना है तो आपने आई थिंक से सेंटेंस स्टार्ट करना है। जिस तरह कि अगर मैंने कोई अपना ओपिनियन देना है तो मैं कहूँगा आई थिंक माउंटेनियस एरिया इज़ अ गुड प्लेस फॉर द हॉलीडेज। ठीक, छुट्टियों के लिए पहाड़ी इलाके बहुत ज़बरदस्त है। आई डोंट थिंक, अगर आप किसी मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप आई डोंट थिंक से स्टार्ट करोगे, या आप उससे इतफाक नहीं कर रहे हो, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लग रही तो आपने आई डोंट थिंक कहना है। तो जिस तरह के मैंने बोला था माउंटेनियस एरिया गुड प्लेस, तो आप आई डोंट थिंक कह सकते हैं। आई डोंट थिंक माउंटेनियस एरिया इज नॉट गुड बिकॉज देर इज अ फ्लड, देर इज अ सिचुएशन ऑफ फ्लड, बिकॉज देर इज अ सिचुएशन ऑफ फ्लड, टू मच रेन इज देयर, द कंडीशन इज नॉट सो मच गुड। तो आप इस तरह से आई डोंट थिंक से करोगे। आई मीन एक्सप्लेन आइडिया, यानी अगर आपने कोई आइडिया दिया, आई थिंक से सेंटेंस स्टार्ट किया, अगर आपने उसको आगे एक्सप्लेन करना है, उसकी वजाहत करनी है, तो आप आई मीन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आई मीन का मतलब है मेरा मतलब है। जिस तरह आगे मैंने कहा था अभी माउंटेनियस एरिया इज अ गुड प्लेस फॉर द हॉलीडेज, तो आगे इसको एक्सप्लेन करना तो आपने कहना आई मीन टू से दैट द सीन इज वेरी ब्रेथ टेकिंग, द एनवायरमेंट इज वेरी पीसफुल, द लोकेशन इज वेरी ब्यूटीफुल, द वेदर इज वेरी प्लेजेंट ओवर देयर। आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, हमने वहाँ पे क्यों जाना है, पहले आपने अपना आइडिया दिया, अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो आई मीन से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, ये वाली वोकैबुलरी है जो मोस्टली फीमेल के लिए यूज़ होती है, तो हम उसको देख लेते हैं। फीमेल की तरह ये फीमेल के लिए यूज़ होती है, मेल भी कर सकते हैं लेकिन फीमेल के लिए यूज़ होती है। जैसा कि हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर जो है वो किसी सेंटर को बोल रहे हैं, या किसी हॉस्पिटल को भी आप हेल्थ केयर सेंटर कह सकते हो। छोटा सा हॉस्पिटल है या क्लिनिक है तो आप उसको हेल्थ केयर सेंटर कह सकते हो। जैसा कह सकते हो माई सिटी हैज़ लॉट ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। फीमेल एमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी। जब फीमेल को आज़ादी हो, फ्रीडम हो, वो कुछ भी कर सकें, तो उसको बोलते हैं फीमेल एमेंसिपेशन। वो कोई जॉब कर सकते हैं, ठीक है, उनको हर तरह से अपना व्यूज़, अपना आइडियाज़ देने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी, उसको बोलते हैं फीमेल एमेंसिपेशन। वॉशिंग मशीन, जिसमें हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने वाली मशीन को वॉशिंग मशीन कहते हैं। डिश वॉशर यानी कि जो मशीन होती है जिसमें डिश धोती है, बर्तन धो के ऑटोमेटिक धोकर वापस आ जाते हैं, धोकर उसको में निकाल सकते हैं। डिश वॉशर होता है जो खुद ब खुद बर्तन को धोती है, उसको बोलते हैं डिश वॉशर। वैक्यूम क्लीनर सफाई के लिए यूज़ होता है। वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करते हैं तो जो पार्टिकल होता है, जो डस्ट होता है, उसको वो इकट्ठा कर लेता है अपनी तरफ, यानी कि अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे सफाई हो जाती है। ठीक है, लॉट और लॉट ऑफ दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, और लॉट्स ऑफ जो है प्लूरल के लिए होता है। लॉट ऑफ, ठीक है, आप कह सकते हो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन दिस ग्लास, तो ये सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अगर लॉट्स ऑफ यूज़ करना है तो लॉट्स ऑफ चेयर्स आर इन दिस रूम, लॉट्स ऑफ टेबल्स आर इन दिस रूम, लॉट्स ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल इन दिस रूम। ठीक है, प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है। टुडे पीपल ट्रैवल अलॉट, अगर मतलब जिस तरह अगर हम कहना चाहें भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो आपने कहना है टुडे पीपल ट्रैवल अलॉट। क्यों सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि आजकल यानी कि इंटरनेट के ज़रिए लोकेशन का अच्छी तरह पता चलता है, ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है, आपको एडवांस में बताता है लोग वहाँ पे जा रहे हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसकी ब्यूटिफिकेशन का ईजिली पता लग जाता है, इसलिए आजकल लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टुडे, ठीक है, आजकल जिस तरह लोग बड़े परेशान हैं महंगाई की वजह से, लिविंग के लिए, रहने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, तो हम ये वाला सेंटेंस बोलते हैं देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टुडे, आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, परेशानी है।